उद्धव तुम वृंदावन चले जाना। भगवान कृष्ण उद्धव को आखिरी उपदेश दे रहे हैं, समझाते हुए कह रहे हैं मेरा अंत समय है और उसके बाद तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम वृंदावन चले जाना, बाकी जीवन अपना तुम वहीं बिताना। उद्धव दंडवत प्रणाम करके आदेश सिरधार्य करते हैं और वृंदावन में वास करते हैं। एक दूसरी कहानी, बाबा रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी शारदा माँ को सलाह देते हैं, शारदे मेरे जाने के बाद तुम यहां मत रहना, तुम वृंदावन चली जाना। ये दो दृष्टांत महत्वपूर्ण है, काफी है भगवान कृष्ण के और रामकृष्ण परमहंस के कहे हुए शब्द, तुम वृंदावन चले जाना। और एक हम हैं जो वृंदावन जाते तो हैं लेकिन वापस लौट के आते हैं। हम वृंदावन में रहते हैं। जिसने वृंदावन बसाया उसने वृंदावन, गोकुल, मथुरा छोड़ के द्वारिका चला गया। और जो वृंदावन का रहस्य जानता है वो फिर भी उस रहस्य को छुपा के साफ साफ नहीं कहता, शारदे वृंदावन चले जाना। भक्त अपने भगवान से बिछड़ना नहीं चाहता। उद्धव चाहते तो भगवान के चरणों पे सिर पटक पटक के अपने प्राण दे सकते थे। शारदा मां चाहती तो सिर पटक के वहीं अपने प्राण त्याग सकती थी। लेकिन नहीं, तुम वृंदावन चले जाना। ये प्राण का रहस्य, ये आत्म तत्व कहां जाए, जाता कहां है? तुम वृंदावन चले जाना। यस, ये विचारों का वृंदावन, ये अज्ञान का वृंदावन, ये ज्ञान से भरी हुई दुनिया। जब समझ में आता है तो जाएंगे कहां? मुसाफिर जाएगा कहां, जाएगा कहां? किसी ने वृंदावन को यदि ठीक से देखा है तो वृंदावन में क्या है देखने लायक? आप यदि आज गए हैं तो जिस जगह को चकाचौंध भरा देख के आए हैं और पुनः 5-6 महीने बाद जाके देखना, वो सड़कें जो चमाचम थी उखड़ चुकी होंगी। वहां इतनी भीड़ है, ला दे ला दे ला दे, जो कुछ तू लाया है वो यहां दे दे, दे दे, राधे राधे राधे। वो सबको वहां लादे घूमती है। इस समस्त ब्रह्मांड को वो लाद के घूम रही है। किसी की गोद में देखो छोटे कन्हैया जी हैं, वहां राधे जी दिखती कहां है? इस वृंदावन में वो दिखती कहां है? हम उसको देखने के लिए दौड़े चले जाते हैं। हर मंदिर में उसकी बाकी छवि ढूंढते फिरते हैं और जिसको दिख जाती है वो फिर जहां बैठा है वहीं राधे राधे, वहीं राधे श्याम करता है। ये जगत वृंदावन है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड वृंदावन है। पहले आप जाग तो जाओ, होश में तो आ जाओ। जो पी रखी है आपने ज्ञान की भांग, उसका नशा तो उतरने दो।
और वो जो भांग पी के बैठा हुआ है वो फिर राधे राधे नहीं करता, भांग पिला दे। कौन सी भांग की हम बात करते हैं? यहां भांग भांग, ज्ञानियों को भांग पसंद है, और जो थोड़ा सा नशा उतर जाए तो फिर राधे राधे। ये राधे के अंदर बड़ा नशा है। हमारी नगली दरबार की दिग्गज संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए रात के 2 बजे वहां पर पहुंच गई, और हम भी ये सुन करके बड़े खुश कि हमारी मां सरीखी वयोवृद्ध है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता है, लेकिन वो एक संत संत से मिलने जा रहा है। कितने आनंद की बात है। मैं भी मैं भी लालायित था, और ये सुन करके और गदगद हो गया। इस धरती पे संतों का मिलन दुर्लभ है, और संत संत को नहीं पहचानता। वहां उनकी मुलाकात हुई ही नहीं। वाह, क्या पता, हम बड़े संत हो जाते हैं ना तो घिर जाते हैं भीड़ से। उस भीड़ ने घुसने नहीं दिया जो चारों तरफ उनके इकट्ठा थी। बहुत बार ऐसा होता है। इस धरती पे संत समागम कहाँ हो पाता है? हंसों के झुंड नहीं होते, और कोई एक हंस हो जाता है तो हम चारों तरफ कौए बन के बैठ जाते हैं। वो बोले ना बोले, हम जरूर बोलते हैं। महाराज जी ने ये कहा है, महाराज जी ने वो कहा है, महाराज जी ने जो कहा है वो जिस दिन समझ जाओगे उस दिन वृंदावन के घाट पे पड़े रहोगे। इस घट के अंदर गंगा और जमुना दोनों बहती हैं। गंगा जल पिया जाता है, जमुना जल पीने की वस्तु नहीं है। जमुना जल आपने दर्शन कर लिया है, मात्र दर्शन से मुक्ति हो जाती है। ये रहस्य है। जानो तो सही, आपके तन के अंदर एक जगह से गंगा जी निकल रही हैं, एक जगह से यमुना जी निकल रही हैं। आप किसका जल पीना पसंद करेंगे? कुछ बातें जिंदा रहा तो आगे बताऊंगा।